आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक पंडित जी थे जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, यानी कि जो हृदय में अपने इष्ट का दर्शन कर ले वो आत्मदेव है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, नित्य भजन साधना में लीन रहने वाले हैं। और सज्जनों, जो इनकी धर्म पत्नी हैं, जिनका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। आत्मदेव जी जितने ही श्रेष्ठ विचारों के हैं, इनकी धर्म पत्नी जी ठीक इनके विपरीत हैं जी। आत्मदेव जी का काम है पूजा करना, पूजा पाठ कराना, यजमानों के वहां जाके ग्रह शांति करवा देना, मुंडन करवा देना, शादी विवाह करवा देना, महामृत्युंजय आदि करवा देना। और जो इनकी देवी जी हैं धुंधली जी, इनका तो नाम ही धुंधली, यथा नाम तथा गुण। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी महाराज, जिसका जैसा नाम होता है उसके गुण भी वैसे ही होते हैं। हाँ? लोग कहते हैं महाराज इनकी तो बातें मत करो, इनका तो जैसा नाम वैसे गुण। धुंधली का अर्थ है धुंधम करोती थी, जो हर समय किसी न किसी बात को लेकर के क्लेश करे, किसी न किसी बात की प्रतिकूलता में उलझी रहे, वो है धुंधली प्रवृत्ति। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी चले जाते हैं यजमानों के वहां पूजा पाठ कराने के लिए, और धुंधली का क्या काम होता है? कभी पड़ोसियों से लड़ाई कर लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, और सामान्य भाषा में अगर बोलती तो ऐसा लगता मानो जले पर नमक डाल दिया हो। हाँ, पंडित जी के वहां संपन्न है पंडित जी सब प्रकार से, लेकिन इनके वहां एक कमी है, इनके कोई संतान नहीं। कहते हैं इनके घर में पड़ोसियों का आना जब ज्यादा हुआ, कहते हैं सज्जनों, अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। कहीं ज्यादा ही बढ़िया मिल गए पड़ोसी, फिर तो आपको उजाड़ करके ही रखने कहो। पक्की बात है, कोई कोई पड़ोसी ऐसे हों जो आपका भला चाहें, नहीं तो महाराज अधिकांश पड़ोसी, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन का भाव होता है। और पड़ोसियों से अगर ज्यादा क्लोजिंग हुई तो महाराज कोई न कोई दिक्कत जरूर आ सकती है। ऐसा हमारे संतजन बोलते हैं सत्संग में। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, पड़ोसियों ने कहा पंडित जी क्यों आपके घर में ये जो गऊ है ये कभी दुग्ध नहीं देती? बोले हाँ भैया क्या करें, इसकी सेवा तो बहुत किया, ये कभी गर्भवती नहीं हुई। अब जैसी प्रभु की इच्छा। जब और ज्यादा समाज से जुड़े, पड़ोसियों से जुड़े, व्यवहारिक जीवन में आए, तो पड़ोसियों ने चर्चा की, क्यों पंडित जी आपके घर में कोई संतान नहीं? बोले हाँ भैया संतान तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। पड़ोसियों ने कहा आपने शायद कथा सुना होगा कि राजा दशरथ जी के कोई संतान जब नहीं थी, और राजा दशरथ जी जब जाते थे स्वर्ग में तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देता था, लेकिन राजा दशरथ को बिठाता था। राजा दशरथ सिंहासन पर बैठते थे, और जब वो चले जाते थे तो इंद्र उस सिंहासन को धुलवाता था।
फिर बैठता था उसके ऊपर। बोले जी क्यों? बोले वो इसलिए कि इस सिंहासन के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके कोई संतान नहीं। तो यानी कि निसंतान व्यक्ति का मुख देख लेने से भी पाप है। ऐसी चर्चा पड़ोसियों ने किया। अब तो पंडित जी के मन में संतान का दुख और बढ़ गया। कहते हैं सज्जनों, हमारे जीवन में दुख हो ये कोई खास बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां सुख और दुख दोनों हो वही संसार है। लेकिन गुरुदेव की शरण में जाने के बाद दुख अगर है भी तो गुरुदेव के सानिध्य में जाने से, उनके आचरण का दर्शन करके, उनके उच्चारण को श्रवण करके हमारा दुख घटेगा। और पड़ोसियों ने ऐसा उच्चारण किया कि दुख बढ़ गया। पंडित जी के मन में पुत्र की कामना जगी। वो भी कोई जीवन है जिसके कोई संतान न हो। और आज मैं जा रहा हूं जंगल, जा करके या तो तपस्या करूंगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान लेके आऊंगा, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया और आत्मदेव जी जंगल को गए। जंगल में जा करके भूखे प्यासे 3 दिन हो गए भटकते हुए। एक सरोवर के किनारे बैठे हैं। उधर से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने देखा ये पंडित जी तो कोई बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, लेकिन लगता है किसी बात की उलझन है इनको। क्योंकि सज्जनों ये हमारे स्वरूप को देख करके पता लग जाता है जी कि हम कितने विद्वान हैं, कितने घूमे फिरे हैं, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। महात्मा जी को लगा पंडित जी तो योग्य हैं, लेकिन लगता है कुछ उलझन है, चलो परिचय कर ले। महात्मा जी गए और जाकर के पंडित जी से बोले, हे पंडित जी, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप क्यों रोते हैं? आपके रोने का कारण क्या है? पंडित जी चरणों में डंडा की तरीके से लेट गए। हे महात्मा जी, मैं क्यों रोता हूं? मैं तो अपने पिछले जन्म के किए हुए पापों को याद करके रोता हूं। महात्मा जी को हंसी आई, ये व्यक्ति तो नया मिल गया, पिछले जन्म के पापों को याद करके रोता है। क्यों पंडित जी, एक बात बताओ, तुमने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं वो क्या तुम्हें याद है? और यदि पाप याद हैं और पापों को याद करके अगर रोना आ रहा है तो तुमने सत्कर्म भी किए होंगे कुछ, फिर उन सत्कर्मों को याद करके तो हंसना भी आना चाहिए। आप रोते क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, क्या बताएं महाराज जी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दें तो संतान हो जाए। महात्मा जी ने कहा, देखो पंडित जी, अगर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुम जंगल में आ गए हो, जंगल में आकर के भगवान श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब जंगल में आ गए हो तो मंगल भवन भगवान का चिंतन कर लो। पंडित जी, लोग संसार से दुखी होकर के जंगल में जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आप संसार से दुखी होकर जंगल में आ गए पुत्र की चाहत से। अब तो भगवान को ही अपना बेटा मान लो और भगवान के भजन में लीन हो जाओ। पंडित जी ने कहा, महाराज जी, भगवान का मैं भजन भी करूंगा, लेकिन मुझको पहले एक पुत्र हो जाए। विशेष अभिलाषा पुत्र की है। महात्मा जी ने उपदेश भी किया, गीता आदि का भी उपदेश किया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले, महाराज जी, हमको आपसे कोई उपदेश नहीं सुनना है, आप तो कृपा कर दो, किसी प्रकार से एक बेटा हो जाए मेरे। महाराज जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं। और एक बार महाराज जी ने, अच्छा महाराज जी वो बड़े ज्योतिषी थे, ज्योतिष का काफी ज्ञान रखते थे। महाराज जी ने कहा, सुनो पंडित जी, हमने तुम्हारी मस्तक रेखा को देख लिया। लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं। पंडित जी ने कहा, महाराज जी, आप चाहें फिर भी संतान हो सकती है, क्योंकि संत कृपा और गुरु कृपा ऐसी है जो महाराज जन्म पत्री में भी बदलाव हो सकता है, ब्रह्मा की लेखनी में भी बदलाव हो सकता है। आप चाहे तो पुत्र हो जाए। महात्मा जी को दया आ गई, कुछ भी विचार नहीं किया, झोली से फल निकाला और दे दिया। इदं भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और इससे बेटा हो जाएगा। पंडित जी की बात सही है ना? पंडित जी कहते हैं कि संत की कृपा भगवंत की कृपा से बढ़कर है। अभी पंडित जी ने कहा कि 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं, फिर फल दे दिया, बोले जाओ बेटा हो। अच्छा महाराज, अगर ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा कि ऐसा हो गया। बोले जी कैसे? बोले वो महाराज जी से ये मिले थे और महाराज जी ने इनको पता नहीं क्या कह दिया, इनका जी काम हो गया। इसका अर्थ, बोले जी संत महापुरुष लोग जो चिंतन करते हैं प्रभु का और जो साधना करते हैं एकाग्रचित भाव से एकांतिक अवस्था में, उनके मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं वो आशीर्वाद का रूप लेते हैं और फिर वो उनकी तपस्या ही जीवन में भक्त के हो जाती है कामयाब। महात्मा जी के द्वारा किया हुआ संग्रहित पुण्य उस भक्त के पास में पहुंच जाता है, इसलिए काम हो जाता है। क्यों? भगवान विधाता ने नहीं दिया, लेकिन संत की कृपा से मिल जाता है। यह पक्की बात है। पंडित जी परम हर्षित हो गए, प्रणाम किया और आए। बोले देवी सुनती हो, आज हमको एक महाराज जी ने ऐसा फल दिया है जिसको खाने से बेटा होगा। धुंधली ने, अब धुंधली के बारे में तो अभी हमने आपको बताया ही था। क्यों? धुंधली ने विचार किया क्या फल खाने से भी बेटा होता है, और अगर फल खाने से बेटा हो भी गया तो मुझे बेटा चाहिए ही नहीं। बोले क्यों? मैंने सुना है पुत्र की प्राप्ति में बड़े कष्ट सहन करने को पड़ते हैं, और ऐसे कष्ट मैं कैसे सहन कर सकती हूं? लेकिन अगर मैं फल को नहीं ग्रहण करूंगी तो मेरे पति को बहुत कष्ट होगा, और यदि ग्रहण करती हूं तो ये प्रसव वेग को मुझे सहन करना पड़ेगा और मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
अपनी एक सहेली को बुलाया, बोले सुनती हो, आपके घर में खाने वाले तो बहुत है लेकिन खाने की कमी है, और हमारे घर में खाने को बहुत कुछ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं। ऐसा करो, तुम्हारी जो वो तीसरे नंबर की चौथे नंबर की जो बहू है उसके शायद कुछ होने वाला है। हाँ हाँ, बोले उसके पुत्र हो जाए तो हमको दे देना, और उसके बदले में ढेर सारा धन हम तुमको दे देंगे। ये बात गोपनीय रहेगी। और ऐसे विचार छल कपट के माध्यम से कहते हैं घर में पुत्र आया, उसी का नाम विचार करके ब्राह्मणों ने धुंधकारी रखा। कहते हैं जो छल कपट माध्यम से जो पुत्र होता है उसकी प्रवृत्ति धुंधकारी होती है। और इधर धुंधली ने उस फल को सोचा मेरे घर में गऊ बांझ है। यह भी एक कष्ट है हमारे पतिदेव को। उस फल को गऊ को खिला दिया। अब वो फल तो एक संत का प्रसाद कृपा थी। उस फल के प्रभाव से जो गऊ ने पुत्र को जन्म दिया उसका ब्राह्मणों ने नाम विचार करके गोकर्ण रखा। प्रेम से कह दो राधे राधे। गौ इव कर्णः, गौ के समान कान हो जिसके, उसी को गोकर्ण कहते हैं। और धुंधकारी धूमधाम परेशान कलेशाम इत धुंधकारी, जो सबको परेशान करे, जो परेशानी में जिए और परेशानी में ही दूसरे को रखे, उसी को धुंधकारी कहते हैं। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी परम विद्वान, नित्य संध्योपासन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, नित्य हवन करते हैं, दिव्य तेजस्वी हैं। और धुंधकारी ठीक प्रतिकूल है। आत्मदेव जी के मन में इस बात का भी बहुत बड़ा कष्ट है। अगर दो संतान हो और एक अच्छी हो एक खराब हो जाए तो माता पिता के लिए जी तो सभी बराबर हैं। लेकिन अब बात यह है कि वो गऊ से जन्मा हुआ था और धुंधकारी छल कपट के माध्यम से वो तो अकेला ही पुत्र था। और मेरे भाई बहन, जिसके भी एक बेटा हो उसको अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बेटा उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि लाड़ प्यार में बालक पलता है। हमारी माताएं कहती बेटा ले जा, सब तेरे ही तो है, और उसी लाड़ में बच्चा बिगड़ जाता है। कहते हैं अत्यधिक लाड़ प्यार भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। और यदि लाड़ प्यार है भी, अपने उस प्यार को सजो करके हृदय में रखें, उसको वाणी द्वारा प्रस्तुत ना होने दें। आसक्ति, वो प्रेम हमारा आसक्ति में ना बदले। अत्यधिक आसक्ति चिंतन होगा जब भी दिक्कत हो जाएगी। आज अकेला हमारे एक भक्त जी हैं, एक बार हमसे बोले महाराज जी ये मेरा बेटा है, अकेला है, और सत्य कहता हूं महाराज जी, ये बालक मेरा जिस वस्तु पर हाथ रख दे मैं वही वस्तु इसको दिला देता हूं। तो हमने कहा देखो जी आप पिताजी हैं और पिताजी के सानिध्य में बालक को कोई असुविधा हो तो ये भी ठीक नहीं। आप तो अच्छे हैं और अपने पुत्र का बहुत ध्यान रखते हैं, ये नॉर्मल बात हुई। लेकिन भगत जी ने एक बात कह दी तो मुझे बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ। बोले महाराज जी मैं तो
अपने परिश्रम के धन से अपने बच्चे की हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन मैंने एक बात सोच रखी है, ये जिस दिन बालक मेरी बात को टाल देगा उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे हमने कहा जी ऐसा क्यों? बोले मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, यदि ये प्रतिकूल हुआ तो मुझे सहन नहीं होगा। हमने कहा देखो जी, अत्यधिक प्रेम और आसक्ति में ऐसी भावना हृदय में जगती है। हमारे प्रेम करने का भी एक लेवल हो, और प्रेम की जो बहन है आसक्ति, प्रेम को रखें लेकिन आसक्ति को ना आने दें। अगर प्रेम के साथ में आसक्ति का जन्म हो गया तो वो प्रेम में महाराज हमारे दुख उत्पन्न हो सकता है। यानी कि अब हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये आसक्ति है। हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा, ये आसक्ति है। अथवा इसके बिना हमारी जिंदगी कैसे पूर्ण होगी, यही है आसक्ति। और प्रेम में फर्ज है, प्रेम में कर्तव्यों के संपूर्ण फर्ज को हम निभाएं। ये प्रेम की परिभाषा में आता है। कहते ना जी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्रेम से कह दो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। उजाले अपनी यादों को हमेशा पास रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमेशा पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रेम करें पर आसक्ति नहीं। और प्रेम का जो प्रत्यक्षतम स्वरूप है वो परमात्मा का है, भगवान का है। प्रेम से हमारे प्रभु मिल जाते हैं जी। लेकिन जो आसक्ति है वो संसार की है। और ध्यान देना सज्जनों, लेकिन एक बात और सत्संग में हमारे संत बोलते हैं, बोले जी क्या? बोले आसक्ति एक जगह करना चाहिए। बोले जी कहां? बोले अपने ठाकुर जी से आसक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी के बगैर जीना दुश्वार हो जाए। ठाकुर जी के प्रेम में हमारे आंसू बहें और ठाकुर जी की उपस्थिति का आभास मुझको होने लग जाए, ये आसक्ति भी हमारे जीवन को प्रभु तक पहुंचा देगी। पक्की बात है जी। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति हो जाए। समाज के हित में हमारी आसक्ति हो, माता पिता के प्रति आसक्ति हो, लेकिन भगवान की आसक्ति में तो कल्याण ही कल्याण है। प्रेम से कह दो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। कहते हैं संपूर्ण धन चुरा ले गया धुंधकारी। बहुत बड़ा चोर हुआ, डाका डाला और मां से धन मांगता है, तो जब मां मना करती है तो मां को भी प्रताड़ित करता है धुंधकारी। और कहते हैं मां ने सोचा ये बालक मेरा मुझसे ऐसे व्यवहार करता है, इससे अच्छा तो मेरा मरना ही ठीक है। गांव के बाहर अंधकूप में जाकर के धुंधली ने अपने जीवन का अंत कर दिया।
धुंधकारी के मन में कोई शोक भी नहीं, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति ही धुंधकारी। आज पिताजी भी दुखी हैं कि देखो इसकी मां भी खत्म हो गई और इसके आचरणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित हैं श्री आत्मदेव जी। और आत्मदेव जी को वो महात्मा जी की भी बात याद आ रही है जंगल में, जब महात्मा जी ने कहा था कोई बात नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, भगवान को अपना बेटा मान लो। यदि उस दिन मैं जिद नहीं करता तो महात्मा जी हमको वो फल नहीं देते, और मेरे भाग्य में नहीं था पुत्र। ऐसा चिंतन कर रहे हैं और एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए रो रहे हैं श्री आत्मदेव जी। रात्रि के 12 बजे। अच्छा, दुखी व्यक्ति रात में भी दुखी होता है। पहली बात, दुख में नींद नहीं आती है, और नींद आ भी जाती है तो दुखी मुद्रा में जो नींद आती है जी, तो वो करवट लेने में जितनी जल्दी हम जगते हैं उतनी जल्दी वो दुख प्रभावी होता है हमारे सीधे सीधे माइंड पे। और 12 बजे रात में आत्मदेव जी रो रहे हैं। एकाएक श्री गोकर्ण जी का आना हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, अरे पिताजी, आजकल आप बड़ा उदास रहते हैं, क्या कारण है? और आप अपने दुख का कारण मुझको बताइए। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा क्या बताएं अपने दुख का कारण, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे चित्तम व्यपोहयेत्। मैं कहाँ जाऊं बेटा, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं जंगल जाऊं तो इतनी आसक्ति, इतनी भक्ति नहीं है मेरे अंदर कि मैं जंगल चला जाऊं। मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को उपदेशित करते हैं। सज्जनों, इसको भागवत में गोकर्ण जी का ज्ञान अपने पिता आत्मदेव जी के लिए हुआ, जिसको हम गोकर्ण गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकर्ण गीता। देहे स्थिमान् सरुधिरे भेमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी सबसे पहले तो ये है कि जो हम संसार के प्रति जो भी हमारा मान है, अभिमान है, गुमान है, इसको हम त्याग दें। जो हम शारीरिक अवस्था में मेरा जो जीना होता है, इसको हम त्याग दें। बोले जी कैसे? बोले जी बेटा मेरा है, इस अवस्था में बेटा मेरा है, ये तो सही है, लेकिन बेटा मेरा है और इसी अवस्था में जीना ही गड़बड़ झाला है। बोलो राधे राधे। पिताजी अगर बेटा मेरा है तो इसने कभी आने से पहले सूचना दी क्यों? बेटे ने कभी आने से पहले मैसेज किया था ना कि फोन आया था? कुछ पता नहीं। जब से जन्म लिया, जब से वो मेरे घर का सदस्य है, और जब ही से उसके प्रति मेरा प्रेम हुआ, यानी कि जन्म के बाद में प्रेम हुआ। और मरने पर खत्म हो जाता है प्रेम।
सब कुछ खत्म हो जाता है मरने तक। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो समय है, यही हमारा जीवन है स्थायी, और यही हमारा संबंध है। तो जन्म से पहले भी कोई संबंध नहीं था, और मरने के बाद नहीं रहता है। तो पिताजी, संसार के लोगों से जो भी हम आशा रखते हैं, वो आशा अगर पूर्ण हो गई तो अनुकूलता में सुख का एहसास करते हैं, और कहीं पूर्ण नहीं हुई तो फिर प्रतिकूलता में तो हमको दुख आएगा ना जी। कहते हैं सज्जनों, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, वैराग्य का उपदेश श्री गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी, और कहते हैं पिताजी, संसार में वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुछ भी अपना नहीं। अगर हम सबसे खास रूप से बेटा को मानते हैं तो बेटा जन्म से पहले का उसका पता नहीं, और आने के बाद हम चाहे उसका जितना केयर कर लें, चाहे जितना ऊंचे शिखर पर पहुंचा दें, जरूरी नहीं कि हम उसको ऊंचे शिखर पर पहुंचा दें तो वो हमको क्यों घर ही में रखे, वो हमको वृद्धाश्रम ही पहुंचा दे। हाँ, अच्छा महाराज, जो लोग वृद्धाश्रम जाते हैं, क्या जरूरी है उन्होंने अपने बेटे को किसी लायक नहीं बनाया, वही लोग वृद्धाश्रम जाते हैं? अरे वृद्धाश्रम वो लोग जाते हैं जिनके बेटा जज हैं, कलेक्टर हैं, IAS अधिकारी हैं। क्यों? बड़े बड़े बिजनेसमैन। अब बताइए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े योग्य लोगों के माता पिता चले जाते हैं वृद्धाश्रम जी। बोले जी ऐसा क्यों? इसके पीछे धन का कोई कारण नहीं है, परिवार के स्टेटस से कोई मतलब नहीं है जी। बोले जी सबसे बड़ा स्टेटस हमारे संस्कारों का है, ये पक्की बात है। हमारे घर की जो नींव है, हमारे घर का जो संचालन है, अगर हम ओल्ड को गोल्ड मान लें तो फिर ये कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों? ओल्ड को हम गोल्ड मान लें, अगर ऐसा होगा तो ये कलंक हमारे समाज से मिट जाएगा। हमारा सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी मातृशक्ति से ये व्यासपीठ से संदेश है कि ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दें कि आने वाली पीढ़ी में कोई वृद्धाश्रम जाने की नौबत ना आए। जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान कर दिया, और ऐसे लोगों का विचार हम अपने जीवन से सहमत न करें, ऐसे लोगों के स्टेटस को हम नकार दें बिल्कुल। तो महाराज ये बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। नारी शक्ति को हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा चिंतन का विषय जरूर है। अगर हम ज्यादा नहीं थोड़ा भी चिंतन करेंगे तो ये अवस्था सही दिशा निर्देशन हमारा हमको हृदय ही दे देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से लीकेज होता है जरूर। प्रेम से कह दो और जोर से,
देखो जी, राधे राधे एक बार दोनों हाथ उठा के बोल देंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाव से हम परमात्मा की भक्ति करें और भक्ति के साथ साथ में सामाजिकता के दिव्य सिद्धांतों का पालन भी करें। प्रेम से कह दो और जोर से, और जोर से, और जोर से। राधे राधे। अच्छा, हम जहाँ कहीं कथा करते हैं और राधे राधे बोलते हैं तो हमारे भाइयों की आवाज ज्यादा होती है। ये संख्या कम होती है लेकिन आवाज ज्यादा होती है, और माताओं की संख्या भी ज्यादा होती है तब भी आवाज कम होती है। यहाँ पर हमारी माताओं की आवाज ज्यादा है, भाइयों की है ही नहीं। क्यों? अगर सभी लोग मिलके बोलेंगे तो और आनंद बढ़ेगा। प्रेम से कह दो और जोर से, और जोर से। क्यों जी, संकोच तो नहीं लग रहा? एक भगत जी बोले, महाराज जी वैसे तो मुझे संकोच बिल्कुल नहीं लगता, अपनी देवी जी के सामने तो मैं डरता ही नहीं। हमने कहा फिर? बोले जब उनकी कई एक सहेलियां आ जाती हैं तो मुझे बड़ा डर लगने लगता। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले जी पता नहीं महाराज ऐसा क्या हो जाता है। प्रेम से कह दो। आज कहते हैं सज्जनों, गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को ज्ञान दिया। बोले पिताजी, जितना प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं ये यथार्थ बाध्यता है। अगर हम अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम करेंगे तो जितने भी ये वायरस हैं ये हमारी जिंदगी से विदा हो जाएंगे। पक्की बात। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी को ऐसा ज्ञान हुआ। आत्मदेव जी जंगल को चले गए, धुंधली का राम नाम सत्य हो गया। अब तो धुंधकारी और ज्यादा खुल करके पाप करने लगा। डाका डालता है और 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। कहते हैं नित्य चोरी करने जाता है। महाराज वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये धुंधकारी रोजाना चोरी करता है, इसकी शिकायत आए दिन जाने लगी है राजा के पास, और किसी दिन राजा इसको दंडित करेगा तो हम इसके साथ में हैं, हमको भी दंड मिलेगा। तो क्यों न हो आज इसको हम ही दंड दें और सारा धन लेकर के चले जाएं। और वेश्याओं ने मिल करके धुंधकारी का राम नाम सत्य किया। कैसे सत्य किया? पलंग में जकड़ दिया, रस्सी से बांध दिया, और तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षपो, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए। ऐसी दुर्दशा में उसने प्राण छोड़े और महाभयानक प्रेत हो गया। गांव वालों को पता लगा, भैया धुंधकारी को लगता है वेश्याओं ने मार दिया। बोले फिर क्या करें? बोले जी अपना दायित्व तो ये है, अब इसके बेचारे के माता पिता तो है नहीं। पिताजी जंगल चले गए, धुंधली का राम नाम सत्य हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। गांव वालों ने मिल करके और उसका अंतिम संस्कार किया है। यह समाचार गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में मिला कि आपका जो भाई धुंधकारी है उसको वेश्याओं ने मार दिया है। तो कहते हैं गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके अपने गांव लौटे हैं। जब गांव लौटे तो कहते हैं उनको रात हो गई। रात हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा अगर हम किसी के घर पे जाएंगे तो किसी को कष्ट होगा,
इसलिए अपने घर पर ही जाना चाहिए। सज्जनों, गोकर्ण जी संत हैं। देखो जी, संत का मतलब ये नहीं है कि पीले कपड़े पहन लेना संत हो गए। संत का मतलब है जो अपने अंत को सुधार ले, वो संत है। महात्मा का मतलब है जो अपने महत्व को समझ ले। साधु का मतलब है जो अपने आप को साध ले। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी संत हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, इसलिए गोकर्ण जी अपने ही निवास स्थान पर पहुंचे। अर्धरात्रि में मन में सोचा चलो भजन कर लें थोड़ा बैठ करके। संतों की अपनी एक दिनचर्या होती है, अलग पर्सनली होती हो। अकेले में बैठ करके माला झोली लिया, जप करने लगे, प्रभु का चिंतन करने लगे। अब कहते हैं उसी मकान में धुंधकारी को वेश्याओं ने मारा था। धुंधकारी महाभयानक प्रेत योनि में निवास करता था। वहां धुंधकारी को लगा कि मेरे भैया गोकर्ण जी आए हुए हैं, मैं इनको बता दूं कि मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। इसलिए धुंधकारी अनेकानेक रूपों में आता है। सक्रन मेधा सक्रद्धस्ते सक्रच्च महिषो भवत, सक्रद इंद्र सक्रच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी घोड़े के रूप में आ जाता है, कभी बकरे के रूप में आ जाता है, कभी भैंसे के रूप में आ जाता है। सक्रच्चाग्नि, कभी तड़तड़ 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 करके अग्नि जलने लगती है। कभी राजा के रूप में सक्रद इंद्र पुनश्च पुरुषो भवत, कभी पुरुष के रूप में। तरह तरह के रूपों में दिखलाई पड़ता है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई आप कौन हैं? ये तरह तरह के रूप दिखा करके और मुझे अब डराना चाहते हैं, आप कौन हैं? हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित जल से छींटा लगाया तो एक छाया सामने खड़ी हो गई। छाया बोली, मैं हूं मैं। कौन है आप? छाया बोली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत योनि में पड़े हो? हाँ भैया। बोले, मैं तो तीर्थ यात्रा में गया था, मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना तो मैंने गया में जाके पिंडदान कर दिया। क्या जब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरी चाहे तुम सैकड़ों गया श्राद्ध करो, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, भले आदमी फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले, भैया ये तो आप ही विद्वान हैं, आप जान सकते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। ठीक है तुम जाओ और मैं इस पर विचार करूंगा। जब सवेरा हुआ, गोकर्ण जी अपने से ज्येष्ठ लोगों से राय लेते हैं कि महाभयानक प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने का कोई साधन। जब कोई नहीं बता पाता है तो अपने इष्ट देव भुवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य देवता आप ही बतलाएं, महाभयानक प्रेत योनि में जो पहुंच गया है उसकी मुक्ति का साधन क्या है? भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्मरूपं त्वविश्रुतम्। श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का तुम वाचन करो गोकर्ण जी, और इसी से प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। इन वचनों को सभी लोगों ने सुना।
गांव वालों ने सुंदर व्यवस्था की। व्यास गद्दी पर वक्ता के रूप में आदरणीय श्री गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए हैं और सन्मुख सप्त ग्रंथि में के वास में प्रेत धुंधकारी को आवाहित किया गया है। बोलो राधे राधे। धुंधकारी आया और बांस में स्थान ग्रहण किया। अच्छा सज्जनों, बांस में क्यों स्थान मिला? बोले जी, बांस है जड़, और जड़ बांस के अंदर बाहरी हवा का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि प्रेत योनि जो होती है उसको ये हवा उसको एक जगह टिकने नहीं देती है, उसको भगाती रहती है। और इस हवा के टकराव से प्रेत भागता है, और जब वो भागता है हवा के प्रवाह से, तो अगर सामने दीवार आ गई तो दीवार में लड़ गया, नाली आ गई तो नाली में गिर गया, कीचड़ आ गया तो उसमें गिर गया, कांटे आ गए तो कांटे चुभ गए। यानी कि प्रेत योनि का सबसे बड़ा यही कष्ट होता है कि उसको हवा एक जगह टिकने नहीं देती है। अब हवा तो सीधी चलती है, और हवा के प्रवाह से प्रेत योनि पूरे संसार में भ्रमण करती है। जैसे जैसे हवा घूमती है ऐसे ही वो प्रेत योनि घूमती है, और बीच में कुछ भी आ जाए उसी से वो टकराता है, उसी से वो घायल होता है। और संसार का कोई भी पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ ग्रहण करने का उसको आदेश नहीं है। जल भी नहीं पी सकता, भोजन भी नहीं कर सकता प्रेत। बोले जी, तो खाता पीता क्या है? बोले जी, अशुद्ध जल का पान करता है, जो शौच क्रिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, जब उसके निमित्त हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तब उसको भोजन प्राप्त होता है वहां। और जब उसके नाम से हम तर्पण करते हैं तो उसको जल मिलता है। उसके नाम से हम वस्त्र दान करते हैं तो उसको वस्त्र मिलते हैं। उसके नाम से पादुकाएं दान करते हैं तो उसको पादुकाएं मिलती हैं। उसके नाम से संकल्प करके और जब हम कोई वस्तु दान में देते हैं, उन क्रियाओं को कर्मकांड की परंपरा से करते हैं, तब वही सुविधा यमदूत उसको प्रेत को वहां देते हैं। प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। कहते हैं गंगा जल से पितरों का तर्पण करें, शहद मिला करके तर्पण करें, तिल मिला करके तर्पण करें, जौ मिला के तर्पण करें, चावल मिला करके तर्पण करें। आदि आदि इन वस्तुओं से जब हम तर्पण करते हैं, इससे हमारे पितरों को परम शांति मिलती है। और श्री गोकर्ण जी ने कथा का व्याख्यान किया, और पहले दिवस की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, पांचवें दिन में पांचवी, छठे दिन में छठी। सप्तम दिवस की कथा में सातवीं गांठ फट गई, और उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप में प्रादुर्भूत हुआ। गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर दिव्य वैष्णवी तिलक है, और दिव्य तेज से सुशोभित है। आकर के भाई गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भैया, भाई हो तो वास्तविक रूप से आप जैसा हो, जिसने अपने प्रेत योनि में पड़े हुए भाई को बचा लिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की वार्ता परम धन्य है, जो कहते हैं महाप्रेत की पीड़ा को भी दूर करती है। भैया, मैं आपका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं। इधर धुंधकारी प्रकट हुआ और उधर से भगवान के चार पार्षद सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेयवाससा किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः। पीत वस्त्रधारी और दिव्य स्वर्ण के मुकुट लगाए हुए
और एक दिव्य विमान लेकर के आ गए। अरे धुंधकारी जी आइए आइए, इसमें बैठिए। चलिए आपको प्रभु के धाम चलना है, आपने कथा श्रवण की। गोकर्ण जी ने कहा सुनो जी, यहां पर कथा हमने कही है और कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, फिर विमान अकेले धुंधकारी के लिए ही क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, पर सुनने सुनने में अंतर है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। जिसने जितने भाव से कथा सुनी है उसको उसी प्रकार से फल मिला है।